क्या हम धर्म जी रहे हैं या बस दिखा रहे हैं? आज कुछ कड़वी बातें होगी, लेकिन जगाने के और चिंतन के उद्देश्य से। जैन धर्म में एक व्यक्ति 47 डेज की स्पेशल आराधना करता है, जिसे कहते हैं उपधान। सरल भाषा में कहे तो उपधान में एक व्यक्ति 47 डेज तक जैन साधु साध्वी जी भगवंत के जैसे ही रहता है। कई प्रकार के नियम होते हैं, जैसे कि मिनिमम 21 उपवास, 8 आइमिल करने होते हैं, रोज 100 लोगों का कौसग करना, 100 खमासमन देने आदि। यदि व्यक्ति 47 डेज की ये साधना का टारगेट अचीव करता है तो उसे पूज्य गुरु भगवंत के हाथों से मोक्षमाला प्राप्त होती है। मोक्षमाला के दिन उस आराधक के परिवार वाले, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह सब आते हैं और बहुत भाव से मोक्षमाला का ये पूरा कार्यक्रम देखते हैं। इस दौरान देखने वाले के भावों में भी बहुत परिवर्तन आता है। बात करें आज की तो समय के साथ साथ बहुत एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। कुछ एडवांसमेंट्स अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ के बारे में सच में विचार करने जैसा लगता है। मानो या न मानो, लेकिन अभी हमारे कई कार्यक्रम कैमरा सेंट्रिक होते जा रहे हैं। दीक्षा की बात करें तो मान लो दीक्षा में 4 से 5 हज़ार लोग अपना काम वगैरह छोड़कर आते हैं। उनकी सांसें थम जाती है कि आज आंखों से लाइव दीक्षा देखने को मिलेगी, लेकिन उस समय में 4 से 5 कैमरामैन, 10 से 15 लोग उस दीक्षार्थी को घेर लेते हैं। स्टेज पर भी कई बार अनुशासन की कमी होने के कारण बेचारी जो पब्लिक आई होती है उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। कैमरामैन या फिर ये लोग बुरे हैं ऐसा नहीं है, वे तो अपना काम कर रहे हैं। किसी का भी इंटेंशन गलत नहीं है। सबकी यही सोच होती है कि अच्छे से अच्छे शॉट्स आए, फोटोज आए, वीडियोज आए तो हम व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करेंगे। ये सब एकांत से बुरा है या गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन अगर हम इस तरह से आने वाली पब्लिक को इग्नोर करके साइड में रखकर कैमरा सेंट्रिक होकर आगे बढ़ते गए तो वो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे लोग आने ही बंद हो जाएंगे और वो कह देंगे कि अरे भाई उधर तो कुछ दिखता ही नहीं, एक काम करो आप लाइव लिंक भेज दो या फिर वीडियो भेज देना, हम बाद में शांति से पूरा कार्यक्रम फ़ोन पर ही देख लेंगे। उपधान के बाद जो मोक्षमाला होती है उसमें भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। लेकिन एक जगह पर उपधान की मोक्षमाला का ऐसा कार्यक्रम हुआ है जहां सिर्फ फर्स्ट रो वालों ने नहीं बल्कि पूरी सभा ने कार्यक्रम अच्छे से और भाव से देखा। नवसारी की यह घटना है। राज प्रतिबोधक परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश जी महाराज साहब के शिष्य रत्न परम पूज्य पन्यास जी भगवंत श्री भव्य सुंदर विजय जी महाराज साहब की निष्ठा एवं श्री नवसारी आदिनाथ श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ के तत्वावधान में हुए उपधान की कुछ अद्भुत बातें जानने को मिली है, जिसे सुनने के बाद शायद हम कहेंगे मोक्ष मालारोपण का प्रसंग हो तो ऐसा हो। इस पूरे प्रसंग में जब नाम, लाभार्थी, कैमरा वगैरह सब मेन मंच से हट गए तब धर्म सामने आया। स्टेज के ऊपर परमात्मा, गुरु भगवंत, आराधक और संचालक के अलावा कोई और नहीं था। न कोई लाभार्थी, न कोई आराधक के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह, और ना ही कोई कैमरामैन थे। इसका परिणाम ये आया कि जितने भी लोग उधर आए थे उन्हें मालारोपण की पूरी क्रिया अच्छे से देखने को मिली, लाइव देखने को मिली। हर आराधक की माला के दर्शन हुए। उस घटना के भावुक क्षण सभी के हृदय में स्थिर हो गए। नॉर्मली ये होता है कि जिस जिस आराधक की माला हो जाती है वैसे वैसे उसके परिवार वाले या फिर रिलेटिव्स उधर से निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी दर्शक फर्स्ट माला के वक्त पर सभा में उपस्थित थे उतने ही दर्शक अंतिम माला के वक्त भी सभा में उपस्थित थे। वहाँ पर पूज्य गुरु भगवंत ने बहुत सुंदर बात कही कि यदि आप अपने स्वजन की माला के यानी कि रिलेटिव की माला के दर्शन करके चले जाएंगे तो सामान्य पुण्य बंद होगा, क्योंकि आपके हृदय में आराधना की प्रायोरिटी नहीं है बल्कि आपका उस स्वजन के साथ जो रिलेशन है, व्यवहार है, उसकी प्रायोरिटी है। इसलिए अगर आप सभी आराधकों की माला के दर्शन करेंगे तो पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद होगा जो शायद हमें मोक्ष तक लेकर जाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में हृदय में आराधना की प्रायोरिटी होगी। लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से ये बात बैठ गई, एकदम लॉजिकल लगा। सभा के दौरान पूज्य गुरु भगवंत ने आराधकों की विशिष्ट आराधनाओं की बातें सभी को कही, जिससे उपस्थित सभी दर्शक अनुमोदना के भावों में एकदम खो गए। न तो कोई लाभार्थी का नाम लिया गया, न ही कोई आराधक के परिवार का नाम लिया गया, और ना ये कि कौन से आराधक ने कितनी माल ली है अथवा कितने रुपयों में ली है इत्यादि। ऐसी कोई भी बात नहीं की गई। इस माहौल में आराधक और उनका परिवार भी भूल गया कि उनकी माला कब है, किस क्रम से है। इस कारण से फर्स्ट मोक्षमाला पहनने वाले को जितना आनंद उल्लास था उतना ही आनंद आखिरी मोक्षमाला पहनने वाले को था। कुल मिलाकर आराधना की प्रधानता थी, माला के क्रम की या फिर रुपयों की नहीं। मुझे भव्य सुंदर विजय महाराज साहब की निष्ठा में इससे पहले हुए मेहसाणा और शाहपुर के उपधान में भी जो मोक्षमाला के प्रसंग हुए उसमें भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। आज से कुछ समय पहले एक उपधान के मोक्षमाला के कार्यक्रम में जाना हुआ था। वहां पर एक से एक अद्भुत प्रवचनकार गुरु भगवंत विराजमान थे। उनकी निष्ठा में उपधान हुआ था। अब मोक्षमाला के दिन कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग आए होंगे। माला के ठीक 2 घंटे पहले सब लोग सभा में बैठ गए थे। मैं भी वहां पर बैठ गया था। ये समय एकदम प्राइम टाइम होता है।
ऐसा लगा कि अब महात्मा ज़रूर इस अवसर का उपयोग करके प्रभु के वचन लोगों तक पहुंचाएंगे, यानी कि प्रवचन देंगे। लेकिन वहाँ पर बहुमान कार्यक्रम शुरू हुआ और 2 घंटे तक नॉन स्टॉप सिर्फ लोगों का बहुमान किया गया और पब्लिक को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, सब अपने में व्यस्त थे। उधर ऐसे ऐसे लोग आए हुए थे जो शायद ही कभी मंदिर या फिर उपाश्रय चढ़ते भी हैं। तो ये एक अवसर था, एक गोल्डन चांस था उन लोगों तक भी धर्म को पहुंचाने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर ये गोल्डन चांस को यूटिलाइज नहीं किया गया। हजारों लोग बैठे थे लेकिन दिल खाली थे और मंच व्यस्त। इस कार्यक्रम के बाद निश्रादाता पूज्य गुरु भगवंत से मिलना हुआ तो मैंने विनंती की कि महाराज साहब, इस कार्यक्रम में तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो रेयरली प्रवचन वगैरह सुनते हैं, तो इस केस में आपका अगर व्याख्यान यहाँ पर होता तो उन तक भी धर्म पहुँचता, ऐसा लगा। तो पूज्य गुरु भगवंत ने सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी भी बहुत भावना थी कि आए हुए सभी लोग प्रभु के धर्म को पाए, लेकिन इतना समझ लो कि जब तक आप लोग अपने नाम की कामना से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक आप लोग ये बहुमान, इसका नाम नहीं लिया, अरे उसका नाम नहीं लिया, इन सब से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और जब तक इससे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक प्रभु के वचन उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब मान लो आगे भविष्य में ऐसे किसी कार्यक्रम में जाना हो जहाँ पर नवसारी जैसे भावों का माहौल देखने को न मिले, तो उधर आयोजकों की या फिर गुरु भगवंतों की निंदा तो नहीं ही करनी है, लेकिन हाँ, अपनी अपनी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। आज का वातावरण देखकर ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन लोग कार्यक्रम में नहीं आएंगे, बस लिंक मांगेंगे। कुल मिलाकर हमें यह तय करना होगा कि हमें लोगों के दिलों तक पहुंचना है या फिर सिर्फ स्क्रीन्स तक। अगर हम भावों को प्रायोरिटी देंगे तो शायद किसी दिन ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि भाई अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा, क्योंकि धर्म हमेशा शोर में नहीं मिलता, वो अक्सर वहाँ मिलता है जहाँ पर विनम्रता, अनुशासन, आराधना और भाव साथ में बैठे हो। अगर हम इन चीज़ों को बचा पाए तो आने वाली पीढ़ियाँ भी धर्म को देख पाएगी, वरना बस वीडियोस देखती रह जाएगी। अब फैसला हमें करना है कि धर्म देखना है या फिर धर्म महसूस करना है। जय जिन शासन, जय महावीर।